लाल किले पर झंडा लगाने वाले युवक की पहचान कर ली गई है। पंजाब के जुगराज सिंह के रूप में उस युवक की पहचान हुई है जिसने लाल किले पर झंडा फहराया था। पंजाब के तरन तारन का जुगराज सिंह रहने वाला है। परिवार के मुताबिक वो मजदूरी का काम करता है। जुगराज सिंह के परिवार ने बताया है कि किसी भी खालिस्तानी मूवमेंट के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। तो कल पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी थी जिसमें लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर झंडारोहण किया गया था, झंडा फहराया गया था। और कई लोगों का यह दावा है कि ये सिखों का निशान साहिब नहीं, क्योंकि वो केसरी रंग का होता है। रणवीर सिंह बिट्टू जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने भी दावा किया था कि केसरी रंग का निशान साहब का झंडा ना लगाकर पीले कलर का खालिस्तानियों का झंडा बुलंद किया गया और उस युवक की पहचान कर ली गई है जुगराज सिंह के तौर पर। जी मीडिया संवाददाता तरन तारन से मनीष शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनीष, विस्तार से बताएं उस युवक और उसके परिवार के बारे में जिसने कल लाल किले पर झंडा फहराया था। जी, आश्रय ये यहाँ के सरहद से सटे बिल्कुल गांव है। वहाँ तारा सिंह तरन तारन का ये गांव है जो बिल्कुल सरहद से सटा हुआ है। वहाँ का रहने वाला है जुगराज सिंह, जिसकी उम्र लगभग 20-22 साल के आसपास है। परिवार में उसके दादा दादी और एक बहन है। फिलहाल उसकी 2 बहनों की शादी हो चुकी है, लेकिन परिवार से हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि किसी भी खालिस्तानी मूवमेंट के साथ जुगराज का संबंध नहीं है। उनका कहना है कि उनके परिवार की जो माली हालत है वो वैसे ही ठीक नहीं है। उनके पास 2 एकड़ जमीन है जिसपे उनका परिवार, जो उनके माता पिता जो है वो खेती करते हैं और 5 लाख का उनपे पहले ही कर्ज है। ऐसे में उनका कहना है कि गांव से एक जत्था गया था जो किसान मोर्चा में, तो वो उसी जत्थे के साथ चला गया था। हालांकि उनका परिवार उनको भेजना नहीं चाहता था क्योंकि वो अकेला अपने माँ बाप इकलौती औलाद है, लेकिन फिर भी वो वहां पे चला गया। और टीवी में देखकर उनको पता चला कि ये सब कुछ, ये घटना हुई है कि लाल किला पे जो है ये झंडा फहराया गया है। लेकिन उनका कहना है कि गांव के गुरुद्वारा साहब में, क्योंकि वो मजदूरी का काम करता है और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं उनकी काफी हाइट होती है, तो उन हाइट्स पे ये काम करता रहा है। और गांव के गुरुद्वारा साहब में भी जब निशान साहब चढ़ाना होता था तो कई बार इसको बुलाया जाता था। तो उनका कहना है कि हो सकता है कि ये कुछ साजिश के तहत उसको फंसाया जा रहा हो, या उसने किसी वहां पे चढ़ के जो उसने झंडा लगाया है, लेकिन वो खालिस्तानी झंडा नहीं है, ना ही कहीं से। उन्होंने ये भी साफ किया, हमने उनसे ये प्रश्न भी किया था कि कहीं खालिस्तान जैसे आरोप लग रहे हैं कि खालिस्तान की तरफ से फंडिंग हो रही है आपके, तो उन्होंने इस आरोपों से इनकार किया और कहा है कि इस तरह की कोई ना खालिस्तानी किसी जथेबंदी के साथ उनका लिंक है, ना ही कहीं से कोई फंडिंग हुई है। इसमें देखिए 20-22 साल की उम्र है मनीष, खून बड़ा गर्म होता है इस उम्र में, अच्छा भला अमूमन लोग सोच नहीं पाते। तो ये भोलेपन में, नासमझी में, अल्हड़पन में ये काम हो गया, या दरअसल जैसा कांग्रेस सांसद बिट्टू ने कल दावा किया था कि रात में पूरा मंच खालिस्तानियों ने कब्जा लिया, रात में यह तय हो गया कि लाल किले पर झंडा फहराना है और फिर उसमें लोगों की जिम्मेदारी तय कर दी गई कि किसको क्या करना है। जी आसिफ, बिल्कुल। फिलहाल जो उनके परिवार थे और जो उनके आस पड़ोस के लोग हैं या गांव के लोग हैं जो उनके घर पहुंचे हुए थे, क्योंकि सुबह पुलिस भी उनके घर परिवार वालों से पूछताछ करके गई है इस घटना के बाद, तो उनके परिवार वाले और जो पड़ोसी हैं उनका कहना था कि जो जुगराज है वो इस तरह का इंसान नहीं है, क्योंकि उस पे खुद पे बहुत जिम्मेवारियां हैं और वो अक्सर जो लेबर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे रहता था, परिवार जो उसका कहीं भी खालिस्तानी मूवमेंट के साथ कहीं भी कोई लिंक उनके द्वारा जो है इस बात से इनकार किया गया है। हाँ, उनका यह भी कहना है कि हो सकता है कि किसी जोश में आकर या किसी ने उसको उकसाया हो तो इस तरह का काम उसने जो झंडा वहां पे लगा दिया गया हो। हालांकि उसको इस तरह की कोई समझ भी नहीं है कि वहां पे झंडा लगाने का क्या मकसद हो सकता है या क्या आगे उसका क्या रिजल्ट हो सकता है। नहीं, इतना तो समझ होना चाहिए ना मनीष, क्योंकि देखिए आप देश की राजधानी में देश के प्रतीक चिन्हों में से एक अगर लाल किले पर, उस जगह जहां देश का तिरंगा फहरना चाहिए, वहां जाकर आप किसी पीले रंग का झंडा चढ़ा आते हैं तो इतनी नासमझी तो बर्दाश्त नहीं हो सकती ना। जी बिल्कुल आसिफ, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो लाल किला पे गणतंत्र दिवस वाले दिन हुआ उसे अभी फिलहाल पूरा देश शर्मसार है, लेकिन जो यहाँ पे जिस युवक की पहचान हुई है वो झंडा फहराने के, लेकिन उनके परिवार जो है वो दावा कर रहे हैं कि ये सब कुछ जो है उसके अल्हड़पन में हो गया होगा।
या फिर किसी ने उसको उकसाया होगा। लेकिन जो जिस तरह से कई एजेंसियां जो हैं बता चुकी थी कि कुछ इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, कई बार खालिस्तानी मूवमेंट के भी अंदर घुसने की भी बात कही जा रही थी, लेकिन परिवार ने तो इस बात से साफ मूवमेंट से उसका और उसके परिवार का कहीं भी कोई संबंध नहीं है। परिवार, आपने बताया मनीष की एक जत्थे के साथ वो दिल्ली के लिए आया था, कब निकला था? परिवार से बात होती थी बीच में, क्या करने जा रहा है, क्या चल रहा है आजकल दिल्ली में, इस बारे में बातचीत करता था परिवार से? जी आसिफ, उनके परिवार से जिस तरह से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि लगभग 23 तारीख को वो यहाँ से निकला था जत्थे, जो यहाँ से एक ट्रॉली या ट्रक में जो एक जत्था गया था उनके साथ वो निकला था। गांव के कुछ और युवक भी गए थे। हालांकि इस घटना के बाद उनका कोई संपर्क उससे जुगराज से नहीं हो पाया। हालांकि पहले जब वो वहां पहुंचा था तो खैरियत की खबर के लिए उनसे बातचीत हुई थी, लेकिन इस घटना के बाद उनका जुगराज से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। हालांकि परिवार भी इस बात को लेकर चिंतित है कि जुगराज इस समय कहाँ है या कहाँ पे है। हालांकि उनके परिवार में जब हम पहुंचे, उनके घर पे पहुंचे हैं, उनके माता पिता हमें वहां पे नहीं मिले। उनके सिर्फ दादा और दादी थे और आस पड़ोस के लोग थे और गांव के कुछ लोग थे। तो दादा से हमारी बात हुई, जो महल सिंह उनका नाम, तो उन्होंने कहा है कि उसके बाद से जुगराज से हमारा। मनीष, मैं इस वक्त आपको रोक रहा हूं, मैं लौटता हूं आपके पास, और जुगराज सिंह के परिजनों का क्या कहना है इस पर जरा वो सुनवा देते हैं एक बार, फिर मैं आपके पास आता हूं। मैं ये गल समझदा भी ये एक कोई विचारी हुई गल नहीं गी, जिहड़ी जिन्हों आप कह दईए कोई लिखिया होया प्रोग्राम नहीं सी। ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਥੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਡਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਆਦਮੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ 200-250 ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 200-250 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਾਗ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਡਈ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 100-150 ਗਜ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿਆ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਂਗਲ ਲਾਤੀ ਆ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਝੰਡਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਤੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਸੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਲੋਕਲ ਡੰਡੇ ਡੁੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਝੰਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਾਤਾ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਝੰਡਾ ਕਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕੌਣ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਹਿਰਾਉਣੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਪੋਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੇਖ ਕੇ ਖਾਲੀ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਨੇ ਉਂਗਲ ਲਾਤੀ ऊपर चढ़ गया। ये आपने सुना, ये जुगराज के परिजन हैं। 2-3 बातें बहुत अहम कही हैं। उन्होंने कहा कि कोई साजिश नहीं थी, कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं थी कि ऐसा किया जाना है, और ये कोई स्पेशली तैयार झंडा नहीं था, ये वही झंडा था जो ट्रैक्टरों पर लगा हुआ था। जत्थेबंदियों के साथ जुगराज सिंह गया था, जो परिजनों का कहना है। मनीष हमारे साथ लगातार तरन तारण से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, कल और आज सुबह भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो जुगराज के परिजनों का बताया जा रहा है, जिसमें संभवतः उनके पिता और दादा दिखाई दे रहे हैं, और उसमें वीडियो में दावा यह किया जा रहा है कि उन दोनों को गर्व है अपने बेटे पर इस काम के लिए, और उन्होंने कहा है कि सिख धर्म का झंडा फहराया गया है, तो इसमें ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन जब जी मीडिया पर अभी हमने उनको सुना तो इसमें वो कह रहे हैं कि इसमें कोई साजिश नहीं है, भोलेपन में हो गया। दोनों बातों में फर्क दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल आसिफ, इसमें कोई दो राय नहीं। जो वीडियो जिसकी आप बात कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन आप जो ताज़ा हालात हैं उनके परिवार से जो हमारी बात हुई है उसके मुताबिक उनका कहना है कि उनका किसी तरह की ना तो किसी एजेंसी से ना खालिस्तानी किसी मूवमेंट से संबंध है। जुगराज ने एक अल्लड़पन में या एक किसी के उकसाहट में आकर ये कदम उठाया है। फिलहाल अभी के जो परिवार के दावे ये हैं।
इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि जुगराज से संपर्क करने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं ताकि लेकिन उससे संपर्क भी नहीं हो पा रहा। लेकिन जो अभी के हालातों की बात करूं तो अभी आज सुबह भी पुलिस उनके परिवार से पूछताछ करके गई है और पूछताछ हालांकि यहाँ की पंजाब पुलिस ने अभी दिल्ली वहां से कोई पुलिस यहाँ पे परिवार से संपर्क नहीं किया है। फिलहाल आसिफ यहाँ पे जो परिवार में आज जब वहां पे पहुंचे हैं तो उनके पिता नहीं थे, ना उनकी वहां पे माता थी, सिर्फ वहां पे उनके दादा दादी और आस पड़ोस के लोग और गांव के कुछ लोग वहां पे जरूर हमें मिले हैं। हालांकि कैमरे के आने के सामने गांव के बाकी लोग अभी सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन परिवार के जो रिश्तेदार थे या पड़ोसी जो आए हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से ये तो साफ किया है कि जुगराज जो है सिर्फ लेबर का काम करता था, बाहर जाके कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करता था, वो हाइट्स पे काम करता था, गांव के गुरुद्वारा साहब में भी निशान साहब चढ़ाने का काम करता था। तो उसी चीज को लेकर जो है उसको उकसाया गया है और वहां पे उसने ये झंडा वहां पे फहराया। बहुत धन्यवाद आपका मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। पंजाब के तरन तारण से इस वक्त मनीष शर्मा जी मीडिया संवाददाता इस बारे में जानकारी दे रहे थे। दो तीन बहुत अहम बातें हैं। झंडा फहराने वाले युवक की पहचान कर ली गई है। युवक का नाम जुगराज सिंह है, पंजाब के तरन तारण का रहने वाला है। दूसरा 20 से 22 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। तीसरा मजदूरी का काम करता है और चूंकि वो कंस्ट्रक्शन साइट पर ऊपर चढ़कर काम करता है, ऐसे में साथियों ने उसे उकसाया, ये कहना है परिजनों का। सफाई उन्होंने दी है कि साथियों ने उकसाया और उन्हीं के उकसावे में आकर युवक ने वहां पर झंडा फहराया था।